दोस्तों, मेरा नाम है संजय अग्रवाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा शो ट्रूथ बिहाइंड ट्रूथ। इस ब्लॉग को मैंने समर्पित किया है उस बहादुर, उस हिम्मती व्यक्ति को या व्यक्तित्व को जिसने अपनी विचारधारा पर अडिग रहने के लिए, उसके लिए पति समर्पण रहने के लिए न केवल धमकियां सही, उत्पीड़न सहा, कष्ट सहे, यहाँ तक कि भयंकर और क्रूर हिंसा का शिकार होकर अपने दोनों पैरों को गंवाकर जीवन भर अपाहिज होने का भी दर्द झेला, परंतु न उसने कभी धैर्य खोया, न कभी अपने दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन लाया, ना कोई उसे धमकी दवा पाई, ना उसे ये भयंकर हिंसा भी डरा पाई कि वह अपनी विचारधारा छोड़कर दूसरी विचारधारा को अपनाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल से आए मास्टर सदानंद की। सदानंद मास्टर, जिनको मासू नाम से वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय थे, उनका जन्म एक साम्यवादी CPIM समर्थित परिवार में हुआ था। उनके पिता CPI के सक्रिय सदस्य थे और उनके बड़े भाई भी उनकी जो CPI की छात्र शाखा है SFI के अपने जिले के प्रमुख पद पे थे। और मास्टर सदानंद भी शुरू में कम्युनिस्ट विचारधारा से ही प्रभावित थे, क्योंकि उनका पूरा परिवार कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचारधारा का था, तो स्वाभाविक था कि वो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे। लेकिन उनका झुकाव बचपन से ही RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति था। वो अक्सर उनके कार्यक्रमों में जाते, लेकिन वह SFI में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे थे। असम से उन्होंने BCom किया, फिर केरल में आके उन्होंने B.Ed किया। 1984 में उनका मोह CPI यानी साम्यवादी विचारधारा से टूट गया या विमुख हो गया और उन्होंने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को में अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण, उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर राष्ट्र कार्य में लग गए। उनका समर्पण, उनका कार्य करने की नीति और उनके जो विचार थे, उनको देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको सर कारवाह, कुन्नूर जिला है वहाँ का, नियुक्त किया और वह अपने संघ कार्य में या राष्ट्र कार्य में लग गए। ये बात CPI यानी साम्यवादी विचारधारा की जो पार्टी है CPIM, उनके नेताओं को बहुत नागवार गुजरी और उनके जो कार्यकर्ता थे उनको भी ये बहुत नागवार गुजरा कि एक उनके परिवार का जो, क्योंकि ये साम्यवादी परिवार से एक बच्चा आता था और वो अचानक उस विचारधारा को छोड़कर उसके विपरीत विचारधारा जो साम्यवादी विचारधारा है और संघ की विचारधारा जो है राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसमें चला गया। ये बात उनके कांटे की तरह चुभती थी। उन्होंने पहले समझाने का प्रयास किया कि सदानंद जी को आ जाइए, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, पदका दिया गया और भी दिए गए, लेकिन सदानंद जी ने कहा मैं किसी प्रलोभन या किसी दबाव में नहीं आऊँगा और जो मुझे उचित लग रहा है मैं संघ का कार्य करूँगा, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब समझाने से, दबाव देने से काम नहीं चला उनका, लेकिन
किरकिरी की बनकर वो सदानंद उनकी आंखों में लगातार चुभते रहे। उन्होंने फिर धमकियां देनी शुरू की, उनके मार्ग में कांटे बोने शुरू किए, उनका रास्ता रोकना शुरू किया। कभी कैसी धमकी, कभी रास्ते में उनको पकड़ के कुछ कहना सुनना, ये सारी बातें चलती रही। लेकिन सदानंद जी ना उस दबाव में आए, ना धमकियों के दबाव में आए, यहाँ तक कि उन्हें बुरे अंजाम भुगतने की भी धमकियाँ दी गई, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और संघ का कार्य करते रहे। और लोगों को जोड़ रहा है संघ से, संघ के कार्यों में लिप्त कर रहा है, जिससे उनकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। ये उनको हजम नहीं हो रहा था, वक्त चलता रहा। सदानंद जी अपना शिक्षण कार्य करते थे। वहाँ एक कोई प्राथमिक स्कूल था, उसमें पढ़ाते थे। उसके बाद संघ का कार्य करते थे, जो भी संघ के कार्य होते हैं। लेकिन 1994 की घटना है, 25 जनवरी की तिथि थी, जब मास्टर सदानंद अपनी बहन की शादी तय करने के बाद, कार्यक्रम तय करने के बाद, शायद फरवरी में उनकी बहन की शादी होनी थी, अपने चाचा के घर से वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही बस से उतरे, बाजार में आए, तो चारों ओर से सीपीआईएम के नेताओं के इशारे पर सीपीआईएम के जो कैडर है, कार्यकर्ता, और सीपीआईएम के गुंडों ने उनको घेर लिया और घेर के उनके घसीट कर उन्हें गिरा दिया और बहुत बुरी तरह से पिटाई की। केवल मार पिटाई ही नहीं की, खून खच्चर ही नहीं किया, बल्कि सुनियोजित ढंग से धारदार हथियार से उनके दोनों टांगों को काट दिया। और केवल टांग को काटा ही नहीं, उन पैर के जो नीचे वाले हिस्से थे उनको कहीं दूर फेंक दिया, ताकि किसी भी वजह से दोनों पैर शल्य चिकित्सा के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से जोड़ ना पाए। ये इतना क्रूर और भयानक हिंसा उन्होंने की, केवल इसलिए नहीं की कि वो सदानंद को ही सबक सिखाना चाहते थे। वो इस तरह का भय और आतंक का वातावरण पैदा करना चाहते थे कि कोई भी अन्य व्यक्ति सदानंद जैसी हिमाकत ना करे कि आरएसएस की शाखा में जाए या आरएसएस का कार्य करे या साम्यवादी विचारधारा को छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा को अपनाए। ये एक तरह से संदेश देना था कि भय का वातावरण बनाना था कि अगर कोई इस बात को सोच रहा है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसमें जाके कार्य करूं और राष्ट्र सेवा का कार्य करूं, तो ये सीधा संदेश उन लोगों के लिए था कि तुम लोगों का हाल भी वैसा ही होगा जैसा मास्टर सदानंद का हुआ है। दोस्तों, तो ये सच्चाई है। मरे हुई हालत में लगभग मास्टर सदानंद को अस्पताल पहुंचाया गया। महीनों तक लंबा संघर्ष उनको बिस्तर पे करना पड़ा, अस्पताल में करना पड़ा। कई बार तो स्थिति ऐसी रही कि अब गए तो तब गए, क्योंकि दोनों पैर कट चुके थे। जिस समय वो हॉस्पिटल के अंदर गए तो पूरा शरीर खून से रक्तपत था, रक्त बह रहा था, बहुत ज़्यादा खून, रक्त स्राव भी हो गया था, पैर कटे हुए थे, हाथ पैर पूरी तरह से टूटे हुए थे, कितने खून भी निकल रहा था, तो बचने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन ये उनके अंदर की शक्ति थी, उनके अंदर की जिज्ञासा थी, जो उस परिस्थितियों को भी उन्होंने सामना किया और महीनों तक जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष करते हुए वह अंत में
विजयी हुए और स्वस्थ हुए। लेकिन इसमें उनके दोनों पैर कट चुके थे, दोनों पैरों से अपंग हो चुके थे और जिंदगी भर के लिए अपाहिज बनाए दिए गए थे, केवल इसलिए क्योंकि उनका दोष केवल इतना था कि उन्हें साम्यवादी यानी मार्क्सवादी पार्टी की जो नीतियां थी या जो विचार थे वो पसंद नहीं थे और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा अच्छी लगी, इसलिए वो उसमें केवल विचारधारा के नाम पर किसी व्यक्ति के प्रति इतनी क्रूर हिंसा ना तो किसी भी सभ्य समाज में किसी भी दृष्टि से उचित है। और ये उन पार्टियों की फासिस्ट सोच को भी प्रदर्शित करती है जो बातें तो बहुत उच्च स्तरीय करते हैं लेकिन अंदर खाने उनको उनकी जो मनोदशा है वो पाषाण युग जैसी है। लंबा संघर्ष करके ये बात जब वो स्वस्थ हुए तो उन्होंने बिस्तर पे पड़ा रहना नहीं स्वीकार किया, उन्होंने अपनी विचारधारा से भी समझौता नहीं किया, उन्होंने अपने आप को और मजबूत किया और दोनों पैर ना होने के बावजूद वह पुनः संघ के कार्य में लग गए और बैसाखी का फिर वो जो कृत्रिम पैर बनते हैं उनका लगवाया और उसके सहारे वो उठ खड़े हुए, चले और केरल में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को विस्तार करने लगे। ये उस व्यक्ति की मानसिक और बौद्धिक जीत थी और उसके हिम्मत की जीत थी जो विपरीत परिस्थितियों में इतने कष्ट झेलने के बाद, इतनी हिंसा झेलने के बाद भी वो व्यक्ति खड़ा था अपनी विचारधारा के साथ और राष्ट्र के जो हित के लिए जो भी सामाजिक कार्य थे और जो रूट के काम थे वो करते रहे। और इस गुण को देखते हुए, विपरीत परिस्थितियों में कार्य को देखते हुए, उनके योगदान को देखते हुए, केरल में उनके योगदान को देखते हुए राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने इस पिछले वर्ष 2025 में केरल से आए मास्टर सदानंद को राज्यसभा का माननीय सदस्य उन्होंने अपना पहला उद्बोधन वर्तमान में जो बजट सत्र चल रहा है, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण यही पे धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में बोलते समय उन्होंने जो अपने जो कृत्रिम पैर थे सामने अपनी डेस्क, जो हर मेंबर के आगे डेस्क होती है, उस पर दोनों पैर रख दिए और लोकतंत्र का अर्थ समझाया। उन्होंने बताया, उन्होंने जब ये रखे दोनों पैर उनके रखे हुए थे और वो बोल रहे थे और बहुत संयमित और बहुत ही ढेर से उन्होंने अपनी बात रखी। किसी तरह से उनके भाषण में कहीं उत्तेजना नहीं थी, जबकि वो इतना दर्द झेल के, इतनी हिंसा झेलने के बाद अगर कोई आता है तो उसके अंदर आक्रोश होता है। Sir, this is my two legs. I was a person with strong two legs, but below knee, nowadays, I am using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I am hearing from this house about democracy, democracy, democracy.
but those who roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago in Kerala. The CPM leaders, according to their advice, the workers of CPIM, 31 years ago. Let him speak. If anything is 1994 unparliamentary, I will January remove it. You please, At my night- dear, let him speak. I was on the way You to can, my home you can reply after to him when your turn comes, sir. returning from uncle's house after discussing the marriage, which was fixed that time, discussing about the marriage of my sister. I was returning to my home. That time, in a bazaar, an organized criminals caught me immediately after get down from the bus. They caught me from backside and put me down on the road and cut off 2 legs. They were shouting about Inqilab Zindabad. They were shouting about democracy. You have a very लेकिन उस आक्रोश को दबाकर उन्होंने अपनी बेहद गंभीरता से और धैर्य से अपनी बातें कही और उन्होंने ये कहा, जो पार्टियां लोकतंत्र की बात करती हैं, जो पार्टियां संविधान की बात करती हैं, उन्होंने ही 1994 में उनकी विचारधारा से के विपरीत कार्य करने का मुझे जो इनाम दिया ये मेरी 2 कृत्रिम टांगें हैं, जो मैं पहले अपने पैरों पे खड़ा होता था, इन्होंने वो छीन लिए। ये इनका लोकतंत्र के प्रति आस्था है, ये इनका भारतीय संविधान के प्रति इनकी जो सद्भावना है, जो ये काट दे भय और आतंक का वातावरण पैदा। लेकिन सदानंद जैसे आज मास्टर सदानंद को केवल केरल के ही लोग नहीं जानते, केवल कुन्नूर जिस जिले से आते हैं वहाँ के लोग नहीं जानते, आज पूरे हिंदुस्तान के हर मोहल्ले में, हर परिवार में वो चर्चा का विषय है और मार्क्सवादी पार्टी की करतूतें चर्चा का विषय है। ये केवल सदानंद की हिम्मत और बहादुरी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उन पार्टियों को भी आईना दिखाता है जिनका चरित्र दोहरा है। वैसे तो बात लोकतंत्र की करेंगे, बाबा साहब के संविधान की करेंगे, लेकिन आचरण उनका उसके बिल्कुल विपरीत रहता है। तो आज मैं मास्टर सदानंद को प्रणाम करता हूं, उनकी हिम्मत की दाद देता हूं और किस तरह से संघ के कार्यकर्ताओं को केरल जैसे राज्यों में कार्य करने में कष्ट भोगना पड़ता है, किन विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, ये एक इसकी वानगी है जो दिखाती है कि अभी भी पूरे देश में केरल जबकि 100% कहना चाहिए लिटरली मतलब पढ़ा लिखा जिसे कहते हैं साक्षरता में सबसे आगे है, वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं आम हैं। अभी भी हिंसाएं होती हैं, राजनीतिक हिंसाएं होती हैं और केवल इसलिए किसी दूसरे को मार दिया जाता है कि वो उसकी पार्टी या उसकी विचारधारा से प्रभावित। ये बहुत सोचनीय व्यवस्था है। आप भी सोचिएगा कि ये जो पार्टियां संविधान लोकतंत्र के नारे लगाती है, वास्तव में वह इसके लायक भी है या नहीं, ये प्रश्न छोड़ के मैं जाता हूं और पुनः सल्यूट करता हूं मास्टर सदानंद को और उनके जैसे तमाम लोगों को जो केरल,
बंगाल जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्र कार्य में जुटे हुए हैं और देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य, राष्ट्रवादी विचारधाराओं को बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े त्याग की बात है। पुनः मास्टर सदानंद को उनके बलिदान, उनके संघर्ष, उनके धैर्य और सबसे बड़ी बात उनके जीवटता और संयम का, जिसका उदाहरण उन्होंने राज्यसभा में दिया, बिना संयम खोए हुए अपनी पूरी बात लोगों तक पहुंचा देना, ये इस बात का प्रतीक है। उनके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनके बारे में उद्धत किया कि ये संस्कार उनके अंदर है। ये जो संघ के द्वारा दिए गए संस्कार हैं, उसी की वजह से उन्होंने संयम नहीं खोया, अपने पूरे धैर्य के साथ, पूरी सादगी के साथ अपनी पूरी बात भी पहुंचा दी और कोई कठोर वचन भी नहीं बोला। यही संस्कार होते हैं जो कोई संगठन हमें सिखाता है। एक संगठन जहाँ हिंसा करना सिखाता है, वहीं दूसरा संगठन यानी संघ कितनी भी चोट कोई पहुंचा दे, बिना कटुता के, बिना किसी को गाली दिए हुए या आक्रोश व्यक्त किए, अपनी पूरी बात, अपना पूरा दर्द, अपना संघर्ष सामने रख देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। Sir, this is my two legs. I was a person with strong two legs, but below knee, nowadays, I am using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I am hearing from this house about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago in Kerala. The CPM leaders, according to their advice, the workers of CPIM, 31 years ago. Let him speak. If anything is 1994 unparliamentary, I will remove it. You please, At my night- dear, let him speak. I was on the way You can to my home reply to after him when your turn comes, sir. returning from uncle's house after discussing the marriage, which was fixed that time, discussing about the marriage of my sister. I was returning to my home. That time, in a bazaar,